वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। चैप्टर है मैट्रिसेस, एक्सरसाइज है 3.3। क्वेश्चन नंबर है 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला कहता है कि ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ आई का मतलब समझना है सेकेंड ऑर्डर का मतलब 1001, मतलब ए का ट्रांसपोज और ए को गुना करेंगे तो ये आना है, ये दिखाना है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो दिया हुआ है वो है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या कॉस अल्फा। यहाँ ज़रूरत है ये कि ट्रांसपोज का, तो यदि हम ट्रांसपोज का साइन लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जो सोया है वो खड़ा हो जाएगा, मतलब कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, ए का ट्रांसपोज इंटू ई। ए का ट्रांसपोज है हम लोगों के पास क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए का ट्रांसपोज ये हो गया, और ये क्या है, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ऐसे ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो इसका स्पष्ट है कि ये मिल गया तो संभव है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आने वाला है उसका रिजल्ट होगा 2/2। क्या होगा, 2/2। दैट मीन्स दो कॉलम होगा, इसको कितने बार लिखेंगे, 2 बार। कॉस अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा, बीच में प्लस देकर लिखे, एक बार हुआ। फिर दूसरा बार लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा, 2 बार। नीचे में लिखेंगे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब ये जो है खड़े हैं वो आके सोते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। फिर फोटोकॉपी करते हैं हम लोग, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। चलिए इसको अब आगे की ओर बढ़ाते हैं हम लोग। तो मिल रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा प्लस में, यहाँ माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो गया, चूँकि ये प्लस माइनस इसको माइनस बना देगा। और साइन स्क्वायर अल्फा नहीं, साइन अल्फा कॉस अल्फा और यहाँ माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, चूँकि ये माइनस यहाँ आके कैंसिल आउट कर देगा इसको, तो यहाँ हो गया 0, यहाँ भी हो गया 0। ये साइन और साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा। तब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू होता है 1 0 0 1, और यही तो हो गया आई, और आई मतलब RHS, यही हम लोगों को लाना था। आइए देखते हैं 6 का 2 नंबर का क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले जो ये दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा कॉस अल्फा है ना, और यहाँ दिया हुआ है माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसका ट्रांसपोज का ज़रूरत है, तो हम लोग कर लेते हैं लगे हाथ ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, ये रो है कॉलम में आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ऐसे। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को अब प्रूफ करना जो है उसका LHS लेते हैं। क्या है, ए का ट्रांसपोज इंटू
ए का ट्रांसपोज मतलब ये लिखेंगे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा ये साइन अल्फा इंटू ये मतलब हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये 2/2 है और ये भी 2/2 है। तो जो रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट होगा 2/2। क्या होगा 2/2। दैट मीन्स इसको 2 बार लिखेंगे, 2 कॉलम बनेगा, इसीलिए एक बार साइन अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा एक बार, दूसरी बार में साइन अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा 2 बार लिख लिए। नीचे में हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और यहाँ कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब जो साहब सोए हैं खड़े हैं वो सोएंगे ये ऐसे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा गुना में साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ साइन अल्फा। फिर फोटोकॉपी करते हैं हम लोग, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा और यहाँ साइन अल्फा। अब देखेंगे क्या कि यहाँ पर साइन अल्फा और साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ बीच में माइनस है इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि 1 0 0 1, और इसको हम लोग कह सकते हैं आई, क्या कह सकते हैं, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यही हम लोगों को RHS में लाना था। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। अब आइए इसमें कुछ डिफिनेशन का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। कब सिमेट्रिक कहलाएगा कि यदि उसको ट्रांसपोज कर दें तो भी वही रहे, ए को ट्रांसपोज कर दें तो यही रहे, तो इसको कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, माना कि एक मैट्रिक्स है ये 4√2 1 3। अब इसका ट्रांसपोज यदि करेंगे तो ट्रांसपोज करेंगे तो जानते हैं रो बन जाएगा कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा 4√2 और ये हो जाएगा √2 और 1/3। अब ये ट्रांसपोज किए, ये का ट्रांसपोज का ये ट्रांसपोज, और ये वाला चीज़ देखिए तो इससे ये ही तो है, इतना के बराबर हम ये लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये का ट्रांसपोज किए तो पुनः ये आ गया, तो ये कौन मैट्रिक्स कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक चीज़ इसमें गौर करने की बात है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का जो तरीका है वो बता रहे हैं। इसका देखिए ये रो, पहला रो और पहला कॉलम, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, यदि सेम है तब वो सिमेट्रिक होगा। देखिए पहला रो और पहला कॉलम जो 4√2, यहाँ भी 4√2, ये दो चीज़ यदि देख लिए तो समझ जाइएगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने का नियम बता दिए, लेकिन ये था 2/2 का। अब हम लोग देखते हैं, आइए 3/3 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, 3/3 मैट्रिक्स का जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका। तो इसमें हम लोग इसको ट्रांसपोज करके देखते हैं कि B है और B का ट्रांसपोज करेंगे, तब B का ट्रांसपोज करेंगे तो ऐसा होगा, ये जो सोया है वो खड़ा हो जाएगा, तो 6 - 7 4 जो सोया हुआ वो खड़ा हो जाएगा, तो 6 - 7 4, ये जो सोया हुआ यहाँ खड़ा हो जाएगा, -7 3 0, और ये 403√5 जो सोया हुआ खड़ा हो जाएगा। ऐसे हो गया ट्रांसपोज करने के बाद। और B का ट्रांसपोज करने के बाद इसको, ये और वही तो देखिए नीचे ऊपर सेम हो गया, तब B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B कह देंगे, तब ये क्या कहलाने लगा,
ये कौन मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब पहचानने का क्या तरीका है सो देखिएगा। पहचानने का तरीका लगभग सेम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, 3 ऑर्डर का। ये रो जो रो है वही क्या है, कॉलम है ना, एक तरीका। दूसरा चीज़, यहाँ पर हमेशा 0 0, यहाँ पर जो होगा वो सेम एलिमेंट होना चाहिए। यदि यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी रहेगा चलेगा, लेकिन ये शर्त है कि यहाँ पर दोनों जगह क्या एलिमेंट होना चाहिए, सेम। और कॉलम 1 का, रो 1 का और कॉलम 1 का एलिमेंट सेम होना चाहिए। तब ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। शर्त क्या है कि इसका पहला रो और इसका पहला कॉलम सेम हो, 6 - 7 4, 6 - 7 4। और यहाँ पर जो भी अंक हो सेम हो, 0 तो यहाँ भी 0 0 0, 5 5 4 4, जो भी हो सब क्या हो, ये दोनों क्या हो, सेम हो। यहाँ पर क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि यहाँ पर दोनों क्या हो, सेम हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिफिनीशन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज कर दें, और रिजल्ट क्या आ जाए, -a आ जाए, है ना। ए को ट्रांसपोज करें तो ये ही आ जाए, लेकिन रिजल्ट में क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे अभी एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका यदि हम ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, और ये जो रो है वो यहाँ कॉलम हो जाएगा। ऐसे है ना, कॉलम। अब ये का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, हम कॉमन निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 0, -5 का +5, और ये +5 है तो ये हो जाएगा -5 और 0 वैसे। तो ये का ट्रांसपोज यदि करें तो क्या आ जाए, ये, इसको तो हम लोग ये लिख सकते हैं सवाल से, देखिए 0 5 -5 0 को ये लिख सकते हैं। तो ये का ट्रांसपोज इज इक्वल टू कहीं -a आ जाए तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगा आपका, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। इसको पहचानने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ आपको। डायगोनल एलिमेंट जो ही आप 0 देख लीजिएगा, डायगोनल एलिमेंट जो ही 0 देख लीजिएगा, आप समझ जाइएगा स्क्यू सिमेट्रिक है। और यहाँ जो जैसे एलिमेंट सेम रहेगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस रहेगा। हाँ, ये 2/2 ऑर्डर का। आप इसी को पकड़िए ना कि यदि डायगोनल टोटल यदि 0 हो गया तो वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए 3 ऑर्डर का देखते हैं, 3/3 का। इसमें भी आप यही ध्यान रखिएगा कि 0 0 0, ये डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या हो जाए, 0 हो जाए। डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, एक शर्त। और दूसरा शर्त, एलिमेंट यहाँ पहला रो का और पहला कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा, लेकिन साइन डिफरेंट होगा। यहाँ H तो यहाँ -H, यहाँ G तो यहाँ -G, ठीक है। और यहाँ का एलिमेंट सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा। यहाँ 5 तो यहाँ -5, ठीक है। तो आप सीधा एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखिए कि यदि डायगोनल एलिमेंट आपका टोटल 0 हो गया, 0 हो गया, तो इसको कौन मैट्रिक्स कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यदि डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए तो पहचानने का नियम, और लिखने के लिए आपको बोला जाए कि एक आप डायगोनल ये एक आप एग्जांपल दीजिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो हम लोग यहाँ तो सबसे पहले दे देंगे 0 0 0। यहाँ यदि 5 और 7 दिए तो यहाँ देना होगा -5 -7, क्योंकि ये और ये लाइन सेम करने बोले थे। आप यहाँ जो देते हैं वो दे दीजिए 6 और यहाँ -6, तो 6 यहाँ दिए हैं, दोनों जगह सेम है, तो यहाँ 6, तो यहाँ क्या करेंगे आप -6। तो ये भी आपका क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया।
तो आप समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सम रिजल्ट्स ऑन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस का। तो जो रिजल्ट है वो दो है, एक है सिमेट्रिक और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कुछ हम लोग रिजल्ट देखते हैं। कहता है द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल हम लेके दिखाते हैं, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। कहने का मतलब है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों को यदि जोड़ देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा कौन, मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स बराबर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही होता है। आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखने का तरीका तो हम आपको सिखाए थे कि ये रो और कॉलम सेम होना चाहिए। तो यहाँ लिख दिए 6 8, तो यहाँ भी हो जाएगा 6 8 6 8 6 8। यहाँ जो देना है दे लीजिए। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। यहाँ मान लीजिए 2 5 दे दिए, यहाँ 5 दिए तो यहाँ भी 5 देना पड़ेगा। यहाँ आपको जो देना है आप दे लीजिए, ठीक है। तो जो इसका सम होगा, इसका तरीका कि ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, यहाँ कुछ हो चलेगा। अब 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 8 5 13, 4 2 6, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि आपका ये भी देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये वाला और ये वाला लाइन सेम हो गया। तो हम लोगों ने क्या समझा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही बोला गया है कि द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के सहारे से भी समझाया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है कि सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका जो सम होगा वह भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। एक एग्जांपल से हम समझाने का कोशिश करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का तरीका बताए थे कि यहाँ 0 यहाँ 0, आप यहाँ पर जो लेंगे वही यहाँ भी लेना है, लेकिन साइन चेंज होगा, ठीक है। ऐसा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया। दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, ये तो 0 0 रहेगा ही, ये देख लिए मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ यदि हम ले लिए 8 तो यहाँ हमको लेना होगा -8। इन दोनों को जोड़ेंगे 0 + 0 = 0, 4 और 8 कितना हो गया 12, -4 -8 -12, 0 + 0 = 0। देखिए आ गया, ये डायगोनल एलिमेंट्स 0 आ गया। दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने अभी देखा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा है, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन के ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। माना कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेना है, तो 0 0 देना ही होगा। यहाँ हमने दे दिया -7, तो यहाँ देना होगा 7, ठीक है। यहाँ और यहाँ का एलिमेंट दोनों का सेम होता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। हाँ, अब के मतलब कोई नंबर है, के = हम क्या ले लिए 2, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो 2 ये कर देने के बाद जो आएगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, 0 -7 7 0। तब इसको हम लोग गुना करेंगे, 2 × 0 = 0, 2 7 14, मतलब -14, यहाँ 14 और यहाँ क्या हो गया 0। आप देखेंगे कि ये कौन मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स 0, डायगोनल एलिमेंट 0 आ गया और सेम नंबर है, सिर्फ डिफरेंस है साइन का। तो ये क्या कहलाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक।
तो हम लोग क्या समझे कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यदि कोई नंबर से गुना कर दें तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आइए देखते हैं रिजल्ट 4। कहता है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ये विथ रियल नंबर इंट्रीज, तो ये और ट्रांसपोज ऑफ ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, और ये माइनस ट्रांसपोज ऑफ ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रॉपर्टीज है। चलिए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। 1 नंबर का ये ले लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2 4 6 8, बोलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये 2 4 जो रो में है वो आ जाएगा कॉलम में, 6 8 रो में है वो आ जाएगा कॉलम में। अब ये प्लस ये का ट्रांसपोज तो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक पहचानने का नियम हम लोग जानते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे, ये का वैल्यू हो गया 2 4 6 8 और ट्रांसपोज ऑफ ये मतलब हो गया 2 6 4 8। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 8 और 8 16 ऐसे। अब यहाँ पर देखिए कि ये वाला सेम हो गया, दैट मीन सिमेट्रिक हो गया। तो हम लोग देखिए ये प्लस ट्रांसपोज ऑफ ये इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सिमेट्रिक। हाँ, दूसरी बार में बोलता है ये माइनस ट्रांसपोज ऑफ ये बराबर स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये का वैल्यू है हमारा 2 4 6 8 माइनस ये का ट्रांसपोज है 2 6 और 4 8। अब इसको घटा लेते हैं तो 2 - 2 बराबर 0, 4 - 6 बराबर -2, 6 - 4 बराबर 2 और 8 - 8 बराबर 0। अब यहाँ पर आप देखिए कि डायगोनल एलिमेंट 0 यहाँ है वही सेम है, लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तब तो आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर सिमेट्रिक और ये माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर स्क्यू सिमेट्रिक। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे एग्जाम्पल आप। वो आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इससे आपका क्वेश्चन बनता है, कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप 2 भाग में बांट सकते हैं, एक भाग सिमेट्रिक होगा और दूसरा भाग स्क्यू सिमेट्रिक होगा, दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस ए का डैश प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यदि एक मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में दिखाने बोले तब आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। आपका क्वेश्चन बनेगा इससे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स में दर्शाइए, तो उस समय आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ चुके होंगे।